नमस्कार दोस्तों। अगर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर क्लास चल गई है तो एक बार हाँ ना में जवाब दे दीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप तक मैं पहुंच पा रहा हूं। बिल्कुल। ओके 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 ओके। बिल्कुल 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 सब कुछ सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस फिर ये 2-5 मिनट भी मुझे इसलिए लग जाता है कि मैंने अभी 1-2 दिन में ही सिस्टम को सीखा है, तो उसको थोड़ा सा अप करने में। नहीं तो मैं एग्जैक्ट 7 बजे ही आपके लिए आने के लिए बेसब्र रहता हूँ। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। चलिएगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज, एक तो मैं सभी बच्चों को बता दूं आज की वीडियो की क्वालिटी। अभी एक बच्चे ने बोला सर क्वालिटी कम करो, मैं भूल गया भाई क्वालिटी कम करना। तो आज ये तो एक 1.25 घंटे की क्लास है, इसमें तो आप 720 देख ही सकते हैं। अगली क्लास में जैसे साइंस की क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास होगी, उसके अंदर क्वालिटी कम कर देंगे, ठीक है ना। अभी इसके अंदर मेरे शायद ये क्लास 720 पे चल रही होगी, कर देंगे क्वालिटी कम। लेकिन अभी इस क्लास के लिए अब चलती क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री की पीडीएफ नहीं आई है क्या? मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री वाली पीडीएफ तो आ जानी चाहिए थी, अब तक बना के भेज दी है। चलो आज 100% आ जाएगी, आज 100% आ जाएगी भाई पीडीएफ, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं अब आज की क्लास को। अलजेब्रा हमारा चला हुआ था और अलजेब्रा के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को कर चुके थे, बहुत सारी चीज़ें कर चुके थे। जो जो अपने काम की चीज़ें थी उस तरीके के ही क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम लिमिटेशन बड़ी ज़रूरी है। देखो यार, कल मैंने आपको 2 केस लिखवाए थे लास्ट के अंदर। लास्ट में कौन से 2 केस लिखवाए थे? बात को बहुत गौर करके सुनना। कल मैंने आपको ये वाले 2 केस लिखवाए थे। एक बार मैं लिख देता हूं कि a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस 3ab अगर 0 के बराबर है, अगर 0 के बराबर है तो यहां से फर्स्ट केस बना था कि ऐसा हो सकता है कि या तो a प्लस बी प्लस सी ये तीनों ही 0 के बराबर हों, या ऐसा भी हो सकता है कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca इक्वल टू 0 हो, या ऐसा भी हो सकता है। ये कह रहा है कि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो ये वाला 0 हो या तो ये वाला। लेकिन अभी हमको सीखना क्या था? यहां से जो मेन बात थी सीखना ये था कि अगर ये केस 0 है, और अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करा दूंगा 2-3। इसने बोला अगर ये केस 0 है तो यहां बात बिल्कुल फिक्स है कि a नॉट इक्वल टू b और नॉट इक्वल टू c है। a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है। ये बात हम लोग कल कर चुके हैं। और यहां की अगर मैं बात करता हूं तो ये केस 0 के बराबर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, एक ही वजह से पॉसिबल हो सकता है। ये केस 0 के बराबर सिर्फ एक ही वजह से पॉसिबल हो सकता है। क्या? इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इस तब भी बन सकती है जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर दो। इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ तभी बन सकती है जब a इक्वल टू बी और इक्वल टू सी कर देंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी दोस्त।
क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर b की जगह पर मैं a रख देता हूं, b की जगह पर अगर मैं a रख देता हूं तो a इंटू ए, और बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो एक ये रहा और एक ये रहा, तो क्या ये a स्क्वायर हो गया? और अगर ये a स्क्वायर है तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, इसी हिसाब से आगे भी। तो ये चीज मैंने कल बताई थी। तो अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर है तो यह बात फिक्स है कि अब ऐसा हो सकता कोई दो बराबर हो, लेकिन तीनों बराबर नहीं हो सकते, तीनों बराबर। फिर मैंने एक बात और बताई थी कि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि सर 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 के बराबर है। तो ये बात मैंने फिर बोली थी कि कभी भी अगर एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो तीनों को तो 0 बना ही नहीं सकते, तीनों को तो 0 बना ही नहीं सकते। ये तो फिर कहते हैं कि इलॉजिकल बात हो जाएगी, हमने मैथमेटिकल फॉर्मेशन को ही ब्रेक कर दिया। इस इक्वेशन के अंदर किसी एक को 0 बना सकते हो आप, बाकी दो को 0 नहीं बना सकते, किसी भी हाल में नहीं बना सकते। बोलो अगर बात समझ में आई तो? बात समझ में आ गई तो चलिएगा। अब अगर मैं ये वाली बात कल हम लोगों ने देख ली थी, तो अब इसी के आगे हमको बढ़ना है, ठीक है? तो चलिएगा स्टार्ट करें भाई। आज की क्लास को यहां से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन की ऊपर, जैसे अगर मैं आपको, अरे यार ये कहां चला गया, एक ही मिनट रुकिएगा भाई, मैंने आपके लिए क्वेश्चन छाट छूट के लेके आता हूं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन वो किस तरीके से दे रहा होगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन वो ऐसे दे रहा होगा, हम क्वेश्चन येलो से ही लिखेंगे ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। देखो अगर वो पहला क्वेश्चन ऐसे दे रहा होगा, a इज इक्वल टू 0.02, b इक्वल टू -1, माइनस का 1, और c इज इक्वल टू 0.98। ये हो गया, ये a हो गया है, ये b हो गया, ये c हो गया। तो अब उसने मेरे को पूछा है कि a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस का 3 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, इसका जवाब मुझे निकालना है, क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख दिया है। एक और क्वेश्चन मैं रखता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, ताकि दोनों का मैं कंपेयर करवा पाऊं भाई, आपको दोनों चीजों का मैं कंपेयर करवा पाऊं, ठीक है? एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूं और फिर इन दोनों के अंदर मैं आपको अंतर बताता हूं, दोनों में बदल के ही लिख देता हूं। दूसरा क्वेश्चन भी अगर यहां तीनों ही पॉजिटिव के दे रखे हों, a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 5 है और c इक्वल टू 3 है, तो ये हमसे पूछना चाह रहा है a क्यूब माइनस का b क्यूब प्लस का c क्यूब और प्लस का 3abc प्लस का 3abc। बोलो भाई, देखो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूं, आपको एक बात का पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc ये 0 के बराबर होगा। किस केस के अंदर? अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, वो तो बताई थी मैंने बाहर की बात। अब जो आपके एग्जाम के स्टैंडर्ड के अंदर की बात है वो ये है कि जो ये है ना यहां से लेकर यहां तक, जो ये है ना यहां से लेकर यहां तक, जो ये है, ये सिंपल एक ही रीजन है कि अगर ये 0 है ना
तो a प्लस बी प्लस सी, यही तो बोला a प्लस बी प्लस सी। तो देख लो, अगर मैं यहां से जोड़ता हूं कि 0.02 और प्लस में 0.98 और माइनस में 1, तो आपको पता है कि ये +1 हो गया और ये -1 और +1 और -1 होकर 0 आ जाएगा। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो मैंने ये समझा कि जो ये पहली तीनों चीज है ना विद साइन, जो फर्स्ट तीन हैं विद साइन A, B और C, तो इनको अगर जोड़कर अगर ये 0 आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 होगा। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर तीनों ही पॉजिटिव दे दिए, यहां तो फिर भी एक नेगेटिव था, अगले क्वेश्चन में तीनों ही पॉजिटिव हैं। अगर अगले क्वेश्चन में तीनों पॉजिटिव होंगे तो आपको करना क्या होगा कि जो ये है ना, जो ये वाला पर्सन है, जो ये वाला पर्सन है ना, इसको अगले पोर्शन में करना क्या है, जो ये वाला पोर्शन है इसको आपको क्या कर देना है, इसको आपको बनाना है क्या, इसको आपको बनाना है भाई साहब, A 2 है, B के साथ माइनस का निशान है, तो जो ये B की वैल्यू है ना इसके साथ माइनस लगा दो, -5, और C के साथ प्लस का निशान है तो इसके साथ प्लस ही रख लो, और ये प्लस का 3। तो क्या ये तीनों मिलाकर 0 बन गए क्या? जो ये फर्स्ट चीज के ऊपर पहले जो तीनों टर्म है ना, इनको विद साइन जोड़ लो। विद साइन का मतलब देखो, यहां ए पॉजिटिव था, बी पॉजिटिव, मतलब हमें निशान चेंज नहीं करना, और सी पॉजिटिव मतलब हमें निशान नहीं चेंज करना। जब किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाता तो ही तो निशान चेंज होता है। जैसे अगर मैं आपको अंदर 7 लिख देता हूं तो ये बाहर माइनस इसको अंदर वाले को 7 बना देगा, और अगर किसी ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव रहता है तो क्या निशान चेंज करते हैं क्या? नहीं। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि देखिए, ए का हमें निशान चेंज नहीं करना, बी का नहीं करना, सी का, ए का यहां से बी का माइनस है तो ये -5, बी की जगह वैल्यू रखो, बस बाहर रखो माइनस, बी की जगह वैल्यू रखते रहो। तो मैंने देखा कि a प्लस बी प्लस सी अगर किसके बराबर आ गया है, 0 के बराबर आ गया, तो आंसर कितना बन जाएगा? इस बात का ध्यान रखना है कि या तो ये क्वेश्चन पूछता है, और अगर थोड़ा सा ठीक ठाक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लेके आया तो वो ये क्वेश्चन पूछेगा। बोलो, बात क्लियर हो गई? अब मुझे एक क्वेश्चन और बता देता हूं ताकि बच्चों को और क्लियरिटी मिल जाए। और इतनी सी बात है इस फॉर्मूले में, आपके और इससे ज्यादा बात है ही नहीं। बात जो है ना वो सारी सिखाता जा रहा हूं। ये जो जितना भी मैंने पढ़ाया इसको रट लेना भाई। CBT 1 में 30 में से 30 ही नंबर चाहिए अपने को। देखो, अब मैं ये कहता हूं कि A इक्वल टू 8, B इक्वल टू 9 और C इक्वल टू -17। अब मेरे को निकालना है कि माइनस का A क्यूब माइनस का B क्यूब प्लस का C क्यूब और -3AB और C, माइनस का A क्यूब माइनस का B क्यूब और प्लस का C क्यूब, माइनस में 3ABC, इसको प्लस ही रख दो, इसको +17 ही रखो, इसको +17 ही रखो। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखो, किसी बच्चे के दिमाग में छोटा सा भी कंफ्यूजन ना रह जाए तो इसके लिए मैंने आपको समझाई है बात। A माइनस है तो ये -8, अगली बार इसने बोला B माइनस है तो ये -9, अगली बार इसने बोला C पॉजिटिव है तो ये +17, 9 और 8 17, 17 और 17 तो यानी मिलूकर कितना 0, मिलूकर कितना आंसर आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे जैसे आप खुद बढ़ने का प्रयास करेंगे ना कि हाँ मुझको समझना ही है, तो ही बातें आपको समझ में आएंगी, तो बातें बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
अगर सम जीरो ना हो तो सम 100% जीरो मिलेगा। ये क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही नहीं है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अलग है, ये तो सीधा उस फॉर्मूले के ऊपर आधारित क्वेश्चन है। देखो अब मैं अगर आपको नेक्स्ट इस तरह का एक क्वेश्चन और बता देता हूं। देखो इसने बोला a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और ये कह रहा है वैल्यू मुझे बतानी है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये चीज आपसे पूछी है और इस चीज का जवाब आपको देना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन, गौर करके सुनना मेरी बात को। अगर मैं यहां से सॉल्यूशन, तो ये एबीसी कॉमन आ गया, एबीसी एलसीएम आ गया, कॉमन कह रहा हूं एलसीएम आ गया, और एबीसी अगर एलसीएम आ गया तो बीसी हटा दो, तो यहां से बन गया है ए क्यूब और यहां से बन गया है बी क्यूब और यहां से बन गया है सी क्यूब। ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ये सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी सी हो गया। तो मुझे एक बात छोटे से समझो कि भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो के बराबर है, मैंने आपको बोला कि ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो के बराबर है, तो ये बात तो सर मुझे याद है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ये बात तो सर मुझे याद है। बोलो याद है कि नहीं है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं। बोला सर याद है। अगर याद है तो मैंने ये बोला कि इसको इधर ले जाओ भैया, ये प्लस का 3abc बनेगा कि नहीं बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस का 3abc बनेगा कि नहीं बनेगा। बोला सर बनेगा। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर प्लस का 3abc है, तो इसको अगर मैं देखता हूं तो थ्राइस ए बी सी डिवाइडेड बाई ए बी सी, डिवाइडेड बाई ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल कर दो तो ये आंसर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब देखो जिस बच्चे को ये याद था ना उसकी कहानी आसान हो गई, और जिस बच्चे को याद नहीं था उसके लिए कहानी मुश्किल ही रही भाई। मैं एक बात फिर बता देता हूं कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना यार, उतने को अच्छे से पढ़ लेना, एक्स्ट्रा के फेर में मत पढ़ना, क्योंकि आजकल जमाना ऑनलाइन है। बच्चा क्या सोचता है, ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं ये भी पढ़ लूं। एक जगह डेडिकेशन रखेंगे तो सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। मैंने बहुत तो सोच समझकर कि आपका सीबीटी 1 का पेपर है, इसमें क्या वो पूछ सकता है, और लगभग 200 पेपर चेक करने के बाद ही मैं किसी टॉपिक का आपका कंटेंट देख रहा हूं। लगभग 200 पेपर, क्योंकि 70 पेपर तो मैं यूट्यूब पर ही करा चुका हूं, ये चीज आप जानते हैं। तो इसीलिए कभी एक्स्ट्रा के फेर में मत पढ़ना। अच्छा पढ़ाई करने के लिए पीएचडी भी बैठी है, ऐसे मैथ में चाहे डिग्रियां ले लेना बड़ी बड़ी, लेकिन अब अगर एग्जाम क्रॉस करना है ना, तो जितना मैं कह रहा हूं, एक ये क्लास और एक 11 बजे वाली क्लास है। 11 बजे सभी बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिन बच्चों ने कल वाली क्लास नहीं की उन्होंने बहुत जबरदस्त मिस कर दिया। 11 बजे वाली क्लास जरूर किया करो, बहुत शानदार क्लास होती है। 11 बजे छांट के क्लास करवाई है, वो पूरे टॉपिक नहीं करा रहा वहां पर, बिल्कुल छटनी की। आज परसेंटेज की लास्ट क्लास है, वहां पर एक और गेम बताना है मेरे को, कैलकुलेशन गेम, कि कैलकुलेटिव आएगा तो कैसे याद रखते हैं, पॉइंटों के अंदर बातें याद आ जाएंगी आपको। ठीक है, देखिए मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। देखिए एक और क्वेश्चन मैं इस तरीके का दे देता हूं कि अगर लास्ट अगर वो आपसे पूछना चाहेगा तो क्या पूछ सकता है। अगर आखिरी वो आपसे पूछना चाहेगा तो मैंने बोला कि a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस ए का क्यूब
सी माइनस ए का क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। देखो इसका अब मैं अगर सॉल्यूशन बनाऊं, इसका अगर मैं आपको सॉल्यूशन बनाता हूं तो क्या है, a माइनस बी का क्यूब है, b माइनस सी का क्यूब है, c माइनस ए का क्यूब है। तो इस तरीके से अगर मैं सॉल्यूशन बनाता हूं तो क्या कहना चाह रहा है ये भाई, एक बात देखो यार, मैं आपको समझाने के लिए, साइड में समझाने के लिए, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब और प्लस में जेड क्यूब जो अभी करके आया हूं, मैं एक बार ऐसे मानता हूं, इसको मैं x मान लेता हूं, इसको मैं y मान लेता हूं और इसको मैं z मान लेता हूं। तो नीचे है x, y और z। आपको एक बात का पता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर हो जाएं, ये कंडीशन है कि अगर ऐसा होगा तो ही वैसा होगा। अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर हो जाए, x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर हो जाए, तो देखो a माइनस बी है, बस मेंटली x हो गया, प्लस वाई b माइनस सी प्लस जेड सी माइनस ए। तो मैंने देखा कि a में से a कट गया, b में से b कट गया, c में से c कट गया। क्या ये x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो गया क्या? अरे मैं पूछना चाह रहा हूं क्या ये x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो गया? और अगर ये x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो गया तो आपको पता है कि ये आंसर कितना आता है, 3xyz है। और x की जगह कितना रखा हुआ है, a माइनस बी, y की जगह कितना रखा हुआ है, b माइनस सी, और z की जगह कितना रखा हुआ है, c माइनस a माइनस बी माइनस सी और इसकी जगह c माइनस a डिवाइडेड बाई a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a। ये आ जाएगा c माइनस ए। बोलो बात अगर क्लियर है तो सभी बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए। बस इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता चल गए कि हाँ सर ऐसे 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 होते हैं, ये बस यहां तक की कहानी है। ठीक है भाई, देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हर चीज एक एक फटाफट चीजों को देखते चले जाते हैं कि अगर ऐसा मिला तो ऐसा करना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर देखिएगा। नेक्स्ट एक फॉर्मूला होता है a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये एक फॉर्मूला होता है, इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर का होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी, एक बार माइनस वाला और एक बार प्लस वाला। ये फॉर्मूला बहुत जरूरी फॉर्मूला है, इसके ऊपर खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको मैं यहां पर रख देता हूं। अब सर इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो यार छोटा, मैं सीधा शॉर्टकट ही सिखा दूंगा इसको, क्योंकि सीधा लॉन्ग कट सिखाने का, चलो एक बार मैं अगर करके बता दूंगा कि देखो अगर आप हाई लेवल पे लेके जाना, मतलब हाई लेवल इन द सेंस सॉल्यूशन हाई लेवल, बस क्वेश्चन हाई लेवल नहीं, सॉल्यूशन हाई लेवल, जानबूझकर उसको इधर उधर घुमा फिरा के लिखेंगे। a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 12, इज इक्वल टू दे रखा है 12। तो ये है कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ab
इज इक्वल टू कितना है 4। अगर ये ऐसा दे रखा है तो मेरे से उसने पूछा है ए बी का मान कितना आएगा। चलो मैं यही लिख देता हूं, मेरे से उसने पूछा है ए बी का मान कितना आएगा, ये उसने मेरे से पूछा है। अब देखो अगर मुझे आंसर देना है ना, अगर मुझे आंसर देना है तो मैं क्या कर दूंगा कि मेरे को पता है इसका मान 4 है तो इसका मान 3 रहेगा, इसका मान 4 आ गया, एक का मान 3 रहेगा तो ये आ जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा 1/2, ए बी आ जाएगा 1/2। मतलब सर इतना जल्दी कैसे निकाला? अगले 5 मिनट आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगले 5 मिनट पेन कॉपी छोड़ के आपको मेरा सुनना पड़ेगा। मैंने बोला ये 4 है तो इसका मतलब ये 3 रहेगा। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 है और ये 9 है। तो यहां से अगर मैं देखता हूं कि इधर 16 है इधर 9 बैठा है, तो यहां से मैंने देखा कि 16 9 7 है और 4 गया तो 3 और बाई में 2, तो 3/2 आ गया। कैसे आया सर इतना जल्दी? देखिए मैं आपको एक बार तो डिटेल के अंदर लेके जाता हूं, इस स्लाइड को मैं हटाऊंगा लेकिन बस समझने के लिए। भाई साहब पिछले स्लाइड के अंदर आपको एक जगह दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस का 4ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 4ab, नहीं प्लस का ए बी इक्वल टू 4 है। बोलो दोस्त ये चीज आपको दे रखी है कि नहीं दे रखी है? मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये चीज आपको दे रखी है कि नहीं दे रखी है? बोला सर ये तो दे रखी है। तो देखो अगर ये चीज आपको दे रखी है तो मैं ये कह रहा हूं, मैंने इसी को कैसे लिख लिया, अब समझना, पेपर में नहीं है लेकिन फिर भी समझाने के लिए, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस ए बी। बोलो दोस्त। बोला हाँ सर। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं, अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4 प्लस में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का 8ab। बोलो दोस्त, बोलो भैया। ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4 है। अब यहां से इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, कुछ मैंने गड़बड़ कर दी क्या? ये प्लस का आएगा ना, हाँ ये प्लस का आएगा ना, क्योंकि माइनस का तो उधर चलेगा। अब इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो आपको इस बात का पता है कि ए की पावर 4 प्लस में बी की पावर 4, ये माइनस इधर आकर ये प्लस 1 बच जाएगा। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 8ab। बोलो, और इसका मान मेरे को गिवन है। बोला सर कहां है? इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, ए की 4 प्लस बी की 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 12 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू 12 के बराबर हो गई। 12 इज इक्वल टू 16 माइनस 8ab। 8ab इधर चला जाएगा और 8ab अगर इधर चला गया तो 8ab इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और ए बी का मान कितना बन जाएगा? ए बी का मान आ जाएगा 1/2। एक तरीका, और 98% लोग इसको ऐसे ही करते हैं और फिर कहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर कहते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। 98% लोग इसको ऐसे ही करते हैं। अब मेरी बात को अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे तो शायद ही आपको दिक्कत हो। मैं कह रहा हूं शायद ही आपको दिक्कत हो, इस तरह का नहीं। मैं क्या समझाता हूं, मेरी बात को सुनना भी इधर बड़ा ध्यान से। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। भाई साहब ये वाली चीज 12 है। मैं ऊपर के हिसाब से एक एक छोटे छोटे स्टेप लिख रहा हूं, फिर मैं हटा दूंगा। यहां मेरे को सॉल्यूशन इसका लिखना है, ठीक है? देखना, मैंने ये बोला कि इसकी जगह आपको 12 दे रखा है। बोलो दोस्त। बोला हाँ सर। अगर मैं ये कहता हूं कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना है? 4 है, तो मैं ये कह रहा हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कितना आ जाएगा? बोला सर ऑटोमेटिक सी बात है, ये तो 3 आ गया, इसमें क्या, इसमें कौन सी नई बात है? बस आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया रे भाई, आंसर आ गया। बोला सर कैसे? हमारे तो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे दिखाई देगा यार, दिखाई देगा। ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी इक्वल टू 4 है, लिख देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू कितना है, ये 3 है। भाई साहब एक बात देखो, नीचे वाले को माइनस कर दो, नीचे वाले को माइनस कर दो, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस कर दिया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, प्लस और प्लस 2ab और 4 में से 3 गया तो 1, तो ab इक्वल टू कितना बन जाएगा 1/2। अरे मैं क्या कह रहा था, आंसर आ गया। एक बच्चा कह रहा है कि मैं तो मैथ सीखता हूं सर, मुझे मैथ की नॉलेज है। मैं कहता हूं वेरी गुड, लेकिन इस पेपर में तो मैथ की नॉलेज चाहिए ही नहीं, उसको तो ऐसा स्टूडेंट चाहिए जिसे मैथ भी आता है, साइंस भी आती है, रीजनिंग भी आती है, पॉलिटी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, करंट भी आती है, जो भरोसा करना जानता है, जिसका चॉइस सही है, जिसने टीचर्स की चॉइस अच्छी कर ली, उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसने कैरियर की चॉइस कर ली। एक बच्चा ऐसे आएगा, और मैं कह रहा हूं अब इसको तो मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, क्योंकि ये अगर स्लाइड आप तक पहुंच गई तो आप तो रट मारेंगे इसको, लेकिन भैया आपको ऐसे तो गलत चीज थोड़ी रटने देंगे। मैंने ये बोला कि अगर ये 12 है तो ये कितना, ये 4 है तो ये दूसरा कितना बनेगा, 3 बनेगा। मेंटली माइनस, ये खत्म, उसके साथ ये खत्म, ये नीचे माइनस था तो प्लस हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। 2ab इक्वल टू 1 है तो ab का मान 1/2। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कितने बच्चों को बात समझ में आई भाई? अगर एक भी बच्चा रह गया तो मेरे को बता देना यार, अगर एक भी बच्चा रहता है तो मेरे को बता देना कि यहां मैं लिख देता हूं ab इज इक्वल टू 1/2। ab इज इक्वल टू कितना है 1/2। बोलो भाई, मेरे को लगता है कि एक बारी मुझे आप तक पहुंचना पड़ेगा। आपके कमेंट्स तो मैं देख लूं, क्योंकि आपके कमेंट्स देखना बहुत जरूरी है। कभी मैं मनी मन खुश हो जाऊं कि यहां समझ में आ गया। 3 कैसे है, डायरेक्ट अपने मन से रख लेंगे क्या? अरे ढक्कन अर्जुन कुमार, सुबह सुबह नहा के नहीं आते हो? अरे ये 12 दे रखा रे गुरु मेरे, इधर देख, आगे फिर लिखाता हूं। ये कह रहा अपने मन से रख लोगे क्या? मन से क्यों रख लेंगे जब वो कह रहा? भाई साहब एक बात बताओ, मैं कहता हूं कि 7 गुणा x बराबर 35, तो x का मान कितना आया? मैंने आपसे बोला कि 7 गुणा x बराबर 35, 7 गुणा x इक्वल टू 35 है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि x का मान कितना आया? आपने बोला सर ये क्या पूछ रहे हो, x इक्वल टू 5 आ गया। मैंने बोला अपने मन से रखा है क्या? मैंने आपसे पूछा अपने मन से रखा है क्या? मतलब कि अरे नहीं सर मन से क्यों रखा, इसको 7 से भाग दे दिया। अरे तो फिर मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है? आपको ये कह ही रखा है कि a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर, a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा? इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, एक तो प्लस ab बन गया। अगली बार अगर मैं देखता हूं कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, एक माइनस ab बन गया, एक प्लस ab बन गया, एक माइनस ab बन गया। ये मेरे को दे रखा है 12 इक्वल टू ये मेरे को दे रखा है 4, और इस माइनस का मान मुझे निकालना है। तो 4 की मैं कितने से गुना करूं कि ये 12 आ जाए? बोला 3 से। बोला ओ हो ये बात थी क्या? अरे यहां भी तो यही बात थी, यहां भी तो यही बात थी। मैंने क्या लिखा? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर का मान दे रखा है 12 इज इक्वल टू ये प्लस वाले का मान दे रखा है 4 वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो इसकी 3 आने से दोनों को रख दिया, माइनस कर दी नीचे वाली इक्वेशन और माइनस कर दी, तो आंसर मेरा आ गया है। बोलो अगर अब बात, अगर अभी भी दिक्कत में है ना, अब बता दो भाई। अगर अब समस्या है ना तो अब दिक्कत को मिटाना फिर और दूसरे तरीके से मिटाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से दिक्कत मिट जानी चाहिए। ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक है ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन और दे दूं क्या? क्या आप सीधा निकाल सकते हैं? चलो मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इसी तरीके का क्वेश्चन और दे देता हूं मैं।
इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने बोला कि अगर मैंने लिखा a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 और प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने वो देख लिया यहां पर 35, छोड़ो 35, मैंने लिख दिया है 36, ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू 4 है, माइनस ab इक्वल टू 4 है। तो आपको वैल्यू बतानी है ab की, आपको वैल्यू बतानी है ab की। मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका जवाब देंगे, मेरे साथ साथ जवाब देंगे। यहां पहला क्वेश्चन खत्म, अगला क्वेश्चन अब आगे करेंगे। मेरे साथ साथ देखता हूं कितने बच्चे इसका जवाब देंगे। आपके कमेंट्स पर मुझे ध्यान है, आपके कमेंट्स पर मुझे ध्यान है। देखिएगा, बताइए बताइए, बताओ शाबाश, बताओ कमेंट से आप। और मैं अभी कुछ बच्चों के तो कमेंट्स में रोकने वाला हूं। ये फोकट में अपनी फीलिंग्स यहां पे बताते रहते हैं, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये हो गया। भारत सरकार को जरूरत नहीं है आपकी, एक बच्चे सुबह सुबह परेशान ना होना, आपकी नादानी को समझने के लिए बता रहा हूं। इधर ध्यान दो, नहीं तो ध्यान नहीं दोगे इसलिए ब्लैक कर दिया। भारत सरकार को जरूरत नहीं है आपकी, आपको भारत सरकार की जरूरत है। रेलवे को हमारी जरूरत नहीं है, हमको रेलवे की जरूरत है। एक आध बच्चा यहां अपनी फीलिंग दिखाना लग जाता है यार। उन बच्चे की नादानी पे ना मुझे लगता है सुबह सुबह उठ के कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या सोचते रहते हैं। बताओ, अपनी फीलिंग विलिंग मत दिखाओ यहां पर कमेंट में। आप कमेंट में पढ़ो, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो दोस्त, सीधी सी बात यह है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 5/2 5/2 देखना है कि सही है क्या। बोलो, अगर यहां प्लस रहेगा तो ये 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। अगर ये 9 आ जाएगा तो मैंने माइनस किया, तो ये माइनस करूंगा तो ये खत्म और ये माइनस का 2ab इक्वल टू -5, तो ab इक्वल टू 5/2। क्या डायरेक्ट आंसर आया क्या? बस मुझे एक बात बता दो, क्या अभी भी मुझे लिखने की जरूरत पड़ेगी? भैया अभी भी, अगर आप, जो बच्चा आपके सीजीएल की तैयारी कर रहा है, अगर उसको भी आप बोलेंगे, देखिए मैंने अभी तो आपकी लेवल का अलजेब्रा पढ़ा है, जिस दिन आप मेरे को सीबीटी 2 में जिस दिन आप मेरे से पढ़ेंगे ना, उस दिन देखना आप। ये तो यार अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं इतनी सी बात बता पा रहा हूं। मैंने आपको ये बता दिया कि मैंने जो भी मेथड करा था ना, जो बच्चे मेरे से खुद पढ़ के बैठे हैं पुराने टाइम के ऊपर, मैंने उनको वो मेथड वैसे करवाया था। मैंने अपने ही 50% सॉल्यूशन नए कर दिए, और किसी भी मैथ के अंदर 50% सॉल्यूशन नए करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 10% सॉल्यूशन नए नहीं होते, लेकिन मैं हर रोज लगभग 13 घंटे 14 घंटे काम करता हूं, तो इसका बेनिफिट अब आपको नजर आने लग रहा है कि मैं काम क्या कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब ये तो कम हो गया, और इसी में अगर वो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो ये पूछ सकता है, देखो, 1 की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 प्लस में a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 56। ठीक है, अगली उसने पूछा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस का ab इज इक्वल टू 14। तो आगे ये मेरे से पूछ रहा है कि ट्वाइस ऑफ, इसने पूछा कि ट्वाइस ऑफ, चलो ट्वाइस क्यों, इसने मेरे से पूछा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर का मान आपको बताना है क्या होगा। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर का मान आपको बताना है क्या होगा। बोलो भैया, बोलो भाई साहब, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा।
अब सभी बच्चे मेरे साथ ध्यान देंगे, एक बारी मैं लिख के बता रहा हूं, किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना रह जाए थोड़ा सा भी। ये दो ही बातें इस क्वेश्चन से पूछ सकता है वो, इस क्वेश्चन से दो ही तरह की चीजें पूछ सकता है। देखिएगा, मैंने अगर ये बोला ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का ए बी इक्वल टू 14 है, और आगे अगर मैं कहता हूं कि ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी इक्वल टू 4 है। बोलो यहां तक अगर किसी को दिक्कत है तो भैया 14 इंटू 4 ही तो 56 होता है। बोला हाँ सर। अब अगर मैंने बोला इसको आपने क्या किया, प्लस कर दिया, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया। अगर दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये इससे आपस में कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो यहां से मैंने 2 की गुना कर दी, 2 की गुना कर दी, तो ये आंसर कितना बन जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो भैया, ये आंसर अगर 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितने बच्चे ऐसे हैं जो जवाब बिल्कुल ओके दे पा रहे हैं? कुछ बच्चे 6 दे रहे थे, कुछ बच्चे 9 दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चों ने बिना सुने ही 17/2 दे दिया। बहुत अच्छे, गजब गजब। इस तरीके से मेहनत करते रहे तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। चले फिर आगे चलिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है अब आपसे, देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। फिर स्टैंडर्ड का नहीं मिल रहा तो इसी को स्टैंडर्ड का बना देंगे, थोड़ा चेंज कर देंगे। x प्लस वाई बाई 7 इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई बाई 4, एक्स वाई बाई 4, और आपको वैल्यू बतानी है एक्स वाई की, आपको वैल्यू बतानी है एक्स वाई की। ये लीजिए, ये लीजिए भाई साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके जितने रेलवे के पेपर देखे मैंने 4 ही क्वेश्चन मिले हैं लेकिन इतने सेट के अंदर। लेकिन वो पेपर कौन से पेपर हम लोग देख रहे हैं? पुराने पेपर्स देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उन पेपर्स में से अब और आगे ले आए क्वेश्चंस। तो इसीलिए, क्योंकि वहां पर अगर आज से 2 साल पहले यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसका मतलब है कि अब तो 18 के अंदर पेपर हुआ था, 19 निकल गया, 20 निकल गया, किस्म से 21 ही तो आ गया। और एक बात आपको पता चल गई कि स्टेटस डाल दिया रेलवे ने। ये चीज सभी बच्चों को पता है कि स्टेटस डल चुका है, रेलवे ने स्टेटस दिया डाल। तो मैं ये कहूंगा कि सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखना, स्टेटस जल चुका है। तो इसीलिए पेपर तो 100% कंफर्म हो गया है, 100% कंफर्मेशन है कि ये पेपर अब तो इसी डेट पे आएगा, क्योंकि नहीं तो वो स्टेटस ही नहीं डालते। तो इस बात का ध्यान रखना सभी बच्चे, ठीक है भाई। देखो, अब अगर एक तरीका क्या है इसका, जब भी 2 से ज्यादा चीजें आपस में बराबर होती हैं, जब भी 2 से ज्यादा चीजें आपस में बराबर होती हैं, तो इनको किसी चीज के बराबर मान लो। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि जब भी 2 से ज्यादा चीजें किसी चीज के बराबर होती हैं तो मैं अपनी तरफ से के मान लेता हूं। बोलो, कुछ भी मान सकते हो आप के की जगह, के एम एन पी आर एस टी यू वी, कुछ भी, कि जब भी 2 से ज्यादा चीजें आपस में बराबर होती हैं तो आप इसको के मान लो। बोलो भैया, अगर बात क्लियर हो गई तो ठीक है। अगर बात यहां से क्लियर हो गई तो मैंने ये देखा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 7 की। और यहां से मैंने देखा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, k। इधर से अगर मैं देखूंगा
इधर से अगर मैं देखूंगा तो ये 2x इक्वल टू 8 के दोनों को जोड़ दिया तो 2x इक्वल टू 8 के, तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 4k। और x अगर 4k आ गया, x अगर 4k आ गया तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3k। x 4k है तो y कितना है 3k है। x 4k है तो y कितना है 3k है। बोलो भैया, x 4 आ गया तो y 3 आ गया। तो कहने का मतलब अब मेरा ये है कि एक्स वाई, इधर से अगर मैं एक्स वाई निकालता हूं, इधर से अगर मैं एक्स वाई निकालता हूं तो मेरा कितना बन जाएगा 4k इंटू में 3k। इधर से एक्स वाई निकाला तो 4k इंटू में 3k इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई को किसके बराबर कर देंगे, एक्स वाई को किसके बराबर कर देंगे 4k के बराबर कर देंगे दोस्त। एक्स वाई को 4k के बराबर कर देंगे। और एक्स वाई को अगर 4k के बराबर कर देंगे, क्योंकि इधर से एक्स वाई निकाल दिया और इधर से एक्स वाई, दोनों एक्स वाई को बराबर रख दिया। बोलो बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा बता देता हूं, एक बार दोबारा सुन लो, क्योंकि जितना सुनेंगे उतनी चीजें याद रहेंगी। देखो, जब भी दो से ज्यादा चीजें आपस में बराबर होती हैं, दो से ज्यादा चीजें आपस में बराबर होती है तो करना क्या है, x प्लस वाई किसके बराबर 7 के, x माइनस वाई किसके बराबर k, और एक्स वाई किसके बराबर है 4 के। x प्लस वाई बराबर 7 के, x माइनस वाई बराबर के, और एक्स वाई इक्वल टू 4 के। यही है। तो इन दोनों को कर दिया, इन दो का जोड़ ये दे रखा है, दो का डिफरेंस ये दे रखा है, तो x और y की वैल्यू अलग अलग आ गई। x और y की वैल्यू आ गई तो मुझे निकालना x y है, तो मेरा सारा फोकस x y पे रहना चाहिए, मेरा सारा फोकस x y पे रहना चाहिए। तो x कितना है 4 के, y कितना है 3 के, 4 के इंटू 3 के बराबर है एक्स वाई इक्वल टू 4 के, और 4k से 4k कैंसिल। तो यहां से मैंने देखा कि 3k इज इक्वल टू 1 है और 3k इज इक्वल टू 1 है, तो यहां से मैंने देख लिया कि k इज इक्वल टू कितना है 1/3। k इज इक्वल टू कितना है 1/3। बोलो भैया, k अगर 1/3 के बराबर आया कि नहीं आया? बोलो भाई। बिल्कुल सर आ गया। अगर k अगर 1/3 के बराबर आ गया तो मुझे चाहिए एक्स वाई है, और एक्स वाई मैंने किसके बराबर लिखवा रखा है, एक्स वाई। अभी देखा एक्स वाई में चाहे तो आप ये वाली वैल्यू ये चीज रख दो, नहीं तो इसकी रख दो। तो एक्स वाई ये आसान है, 4k है, 4k हर k की जगह कितना रख सकता हूं मैं 1/3, तो 4 इंटू 1/3, तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा, आंसर मेरा कितना बन जाएगा 4/3। आंसर मेरा कितना बन जाएगा 4/3। बोलो दोस्त, अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो बोलो। सभी बच्चों को समझ में आनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो समझ में आ गई होगी। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं इस तरीके का ही, एक ही मैं खुद से ही बना के दे देता हूं एक क्वेश्चन। तो यहां से मैंने बोल दिया कि x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 9 इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई बाई 3, और यहां से वैल्यू आपको निकालनी है एक्स वाई की। मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे, और टाइमली जवाब देंगे, एकमात्र सही नहीं, टाइमली भी जवाब देंगे। चलो थोड़ा सा और अच्छा कर दो, इसको 6 कर दो, यहां पर इसको थोड़ा 6 कर दो, थोड़ा ठीक हो जाएगा। और देखता हूं अब मैं एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं आप सभी बच्चों के कि कमेंट्स सही चल। बिल्कुल बताइए, रिपीट करो, रिपीट। 2 बच्चों ने लिखा है रिपीट करो, कुछ बच्चों ने तो आंसर बिल्कुल परफेक्शन के साथ दिया है। बताइए भाई साहब, आंसर बताइए, रिपीट। वो इस क्वेश्चन में समझ जाएंगे। मैंने बोला है कि 2 से ज्यादा चीजें जब आपस में बराबर होती है तो क्या करना है भाई, क्या करना है, k के बराबर मानना है। जब 2 से ज्यादा चीजें आपस में बराबर होती हैं तो k के बराबर मानना है। फटाफट इसका जवाब दे दो, फटाफट इसका जवाब दे दीजिए। सॉल्यूशन इसका बताओ, कितने बच्चे इसका सही और परफेक्शन के साथ जवाब दे पाएंगे, कितने बच्चे इसका सही और परफेक्शन के साथ जवाब दे पाएंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 9k, x प्लस वाई इक्वल टू 9k है, और x
माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, के है भैया। y से y कट गया तो कितना बढ़ जाएगा, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10k, और 2x इक्वल टू 10k हो गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 5k, x बराबर कितना हो जाएगा 5k, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4k, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4k। x 5k के बराबर है, y 4k के बराबर है। यहां तक अगर बात बिल्कुल क्लियर है, जो बच्चे रिपीट मांग रहे थे ध्यान से देख लो। सिर्फ बात क्या होती है ना, हम बीच में या तो इधर स्क्रीन से ध्यान हटा लेते हैं या हमारा दिमाग कहीं चला जाता है। समझ में इस क्लास से जब मैं समझा रहा हूं, समझ में न आने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही रीजन की वजह से हो सकती है, सिर्फ एक ही रीजन। सर क्या? या तो आपने 100% सॉल्यूशन पूरा नहीं समझा, आधा मेरा समझा, आधे में आपने गफलत मचा दी। लेकिन जब दूसरे बच्चों ने आंसर दिया और आपका आंसर नहीं आया तो फिर आपके टेंशन हुई। टेंशन क्योंकि आप सीखना चाहते, ये भी एक अच्छी बात है। टेंशन ही नहीं होगी तो इंसान सीखना ही क्या चाहेगा। आपके अंदर वो जो कहते हैं ना कि स्टूडेंट के अंदर जो जिज्ञासा होनी चाहिए वो बहुत अच्छी है दोस्तों। इस चीज को ना बहुत अच्छे से मैनेज करो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी पोस्ट पे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, मेहनत के साथ कोई भी छेड़खानी ना हो, ईमानदारी से प्रयास करते रहो, 100% अच्छी चीजें मिलेंगी आपको। तो मैंने बोला एक्स वाई है, अब यहां से मेरे को एक्स वाई निकालना, तो मेरा ध्यान सिर्फ एक्स वाई पर है। तो एक जगह ये रख दिया 5k इनटू में, दूसरी जगह मैंने क्या रखा है, दूसरी जगह मैंने 4k, 5k इनटू में 4k, ठीक है, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 6k इज इक्वल टू 6k। बोलो दोस्त, यहां से मैंने देखा कि k का तो k से k कट गया भाई, 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 2 बार। तो मैंने देख लिया कि k इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 3/10 आ गया। अगर k का मान 3/10 है तो हमको क्या चाहिए है, हमको चाहिए है भाई साहब क्या, एक्स वाई कितना है 6k, और k की जगह कितना रख सकते हैं 3/10। तो 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 3, तो 3 तिया 9, तो आंसर आ जाएगा 9/5। आंसर आ जाएगा 9/5। बोलो भैया, आंसर आ जाएगा 9/5। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, सभी बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे पा रहे हैं, बहुत अच्छे से। कल अलजेब्रा की लास्ट क्लास होगी, हमको मैं दूसरी क्लास कल मैं क्या करूंगा, एक दूसरी क्लास को मैं ऑफ कर दूंगा। क्यों? क्योंकि कल मैं लगभग सुबह कल आपकी 2 क्लासेज है भाई, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुन लेना। एक तो 12 बजे से 2 बजे तक होगी आपकी YouTube पे क्लास, और एक आपकी क्लास है यहां पर। जो लेना चाहे YouTube पे तो ले ही सकते, लेकिन यहाँ वाली क्लास तो 100% ही लेनी है। यहाँ वाली क्लास कल सुबह 2 घंटे की हो जाएगी, 7 बजे से 9 बजे हो जाएगी ये वाली क्लास, ठीक है ना। ये वाली क्लास सुबह 7 बजे से 9 बजे हो जाएगी। और देखते हैं अब और कोई क्वेश्चन, अगर आपका फॉर्मूले बेस्ड तो क्वेश्चन रहते नहीं है, बस अब ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन रह गए। तो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन सारे कल करा देंगे 2-2.5 घंटे में, थोड़ा स्पीड से चलेंगे कल, क्योंकि कल इस टॉपिक का एंड करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब अगला टॉपिक हमको देखना है। अच्छा एक चीज और, क्या सभी बच्चे प्रॉफिट और लॉस, वैसे तो 2 क्लास के अंदर मैं यूट्यूब पे रिवाइज करवाई दूंगा आपको, 2 या 3 क्लास के अंदर, लेकिन जिस बच्चे को प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से अगर करना है तो अपन ने YouTube के ऊपर करवा रखा है, मैंने YouTube के ऊपर। अब आप बोले सर यहां भी करवा दो, भाई अभी वक्त कम है ना, इसलिए हम लोग मैनेज कर रहे हैं चीजों को। वो आपका पूरा कंसेप्चुअल करा रखा है, मैं सारी चीज तो यहां पे करवा ही रहा हूं। एक आध चीज अगर वहां हेल्प मिल जाएगी ना तो उस टॉपिक का बर्डन अपने पास कम हो जाएगा, तो हम दूसरे टॉपिक पे बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे यहाँ पे। तो जो भी बच्चे को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिक्कत अगर कहोगे तो मैं कट करके यहीं पे डाल दूं वीडियो, उनको थोड़ा कंप्रेस करके और हाई लेवल के क्वेश्चन को हटा के यहीं पे डाल दूंगा। और अगर आप कहेंगे कि नहीं सर हम देख लेंगे वहां पे, जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, जैसा कहेंगे। और जैसे क्या है ना कि ऐसा नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे नहीं भैया, उसको ना सबसे लास्ट में ले लेंगे, फिर
सबसे लास्ट में, क्योंकि लाइव तो फिर आप पढ़ लेंगे लास्ट में, लेकिन ये नहीं होगा कि जिन बच्चों का पेपर हुआ है, पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद वो टॉपिक आएगा तो फायदा क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर रोज फोन करते रहते हैं कि सर हमारा तो सिर्फ ग्रुप डी का पेपर है। तो मैंने बोला देखिए सिलेबस बहुत सिलसिलेवार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से चला हुआ है और हर सब्जेक्ट का, ये तो फिर भी प्रैक्टिस बैच है और आपने प्रैक्टिस बैच में इतना रुझान दिखाया, बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं बहुत जबरदस्त बात है। तो इसका बस इतना सा काम कर लो कि प्रॉफिट और लॉस को वहां से देख लेना, और वहां बिल्कुल लिख रखा है हर एक चीज के ऊपर, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। आपको ऐसा नहीं सोचना इसके बाद कौन सी क्लास है। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए रखा है, वहां पे वीडियोज में जाओ और वीडियोज में जाके नीचे चेक करो कहां से प्रॉफिट लॉस शुरू है। बहुत ज्यादा वीडियो है ही नहीं अपने चैनल के ऊपर, लगभग 70-80-100 ही वीडियो होंगे। तो उस वहां से देखो कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 11 या 12 क्लास है, उसको देख लो अपना फटाफट, ठीक है ना। ये काम कर लेना मेरे भाई, क्योंकि ये जरूरी है कुछ बच्चों को, क्योंकि कल कुछ बच्चों का मैसेज आया था मेरे पास कि सर हमको क्या चीज करवा दो, हमको सर करवा दो ये प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने फिर उनको समझाया, तो बोला हाँ सर ये बात भी ठीक है, आप बाकी टॉपिक्स करवा दो क्योंकि वो टॉपिक्स ज्यादा जरूरी है। देखिए चलिए, अब अगर ये वाली चीज हो गई है तो अब मैं नेक्स्ट नंबर बात पे लेता हूं कि कोई फॉर्मूले बेस कोई चीज बच ना जाए, मैं वही चीज आपके लिए देख रहा हूं, उसके बाद तो हम लोग कर ही लेंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन छाट छाट के कराने पड़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं और आप मुझे इसका जवाब देना, और मैं करवा चुका हूं ये क्वेश्चन आपको, मैं करवा चुका हूं ये क्वेश्चन, मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। रूट एक्स प्लस 2, रूट एक्स प्लस 2 प्लस में रूट एक्स माइनस 2, रूट एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 2 माइनस में रूट एक्स माइनस 2, ठीक है। और अब ये क्या कह रहा है, इज इक्वल टू 5/3, इज इक्वल टू उसने बोल दिया 5/3। तो यहां से मेरे को x का मान निकालना है, कितना होगा ये लीजिए, देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं। x का मान आपको निकालना है, कितना होगा आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सी टेक्निक आपको अप्लाई करनी है, बाकायदा पूरे जबरदस्त तरीके से आपको दिखाई दे रहा है भाई साहब, दिखाई दे रहा है आपको कि कौन सी टेक्निक आपको इस पे अप्लाई करनी है। बोलो, अब तो सारे फिर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बच जाएंगे, तो अब उन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे हम लोग। बाकी तो ठीक है सारी बातें, छोटे छोटे ये भी, हाँ ये वाली टाइप करा देता हूं मैं। बताओ बताओ भाई, आंसर बताइए मुझे, आंसर बताइए, आंसर बताइए। 34/15, कुछ बच्चे 4 लिख रहे हैं, कुछ 34/15 लिख रहे हैं। बताओ, शाबाश, बताओ कितने बच्चों का जवाब बिल्कुल परफेक्ट आया कि मैं बताऊं। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो यार, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। अगर आपने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया तो इधर तो बन जाएगा रूट में x माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये x प्लस 2, रूट में x प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 + 3 8 है, 5 - 3 2 है, तो 2 से कटेगा, ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। बात क्लियर है। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर आपने स्क्वेयरिंग कर दी तो भाई साहब ये बन जाएगा x प्लस 2 और ये बन जाएगा x माइनस 2, ये बन जाएगा x प्लस 2 और ये बन जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, नीचे तो 1 है ही। अब आपने फिर आपको क्या किया कि फिर आपने कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दिया, कंपोनेंट डिविडेंडो लगाने से x प्लस 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 17/15। और अब आपने क्या किया, क्योंकि 16 + 1 और 16 -1, 2 की उधर मल्टीप्लाई कर दो। अगर 2 की उधर मल्टीप्लाई कर दी तो x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, x इज इक्वल टू बन जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 15
x इज इक्वल टू बन जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 15। बोलो दोस्त, आंसर आ जाएगा 34/15। आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस तो वहां से कर लेना, अभी तो समझाई थी भाई मेरे भाई, कितने नादान बच्चे हैं। फिर पूछ लेते हैं उसी बात को, कोई बात नहीं दोबारा बता देंगे कि भाई प्रॉफिट लॉस यूट्यूब से पढ़ लो यार अपने चैनल पे जाके। और कल 11 बजे वाली क्लास जिस भी बच्चे ने ना ली हो, एक बार या तो स्पीडली ले लेना, क्योंकि एक बार भी क्लास मिस होगी ना अगले दिन नहीं ली जाएगी, क्योंकि अगले दिन तो नई क्लास आ जाएगी। अगले दिन उस क्लास को होने का कोई लॉजिक ही नहीं बचा, अगले दिन तो फिर नई क्लास आ जाएगी। तो इसलिए कोशिश करो कि आप उस क्लास को आज, कल की क्लास को कल ही ले लो, आज की डेट की क्लास को आज ही ले लेना। समझ गए ना। देखो चलिएगा, एक नई चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं अब। देखो, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, ये है x का मान, ठीक है। मैंने ये बोला कि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है। तो भाई साहब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 अपॉन x का मान बताओ, 1 अपॉन x का मान बताओ, तो आपको इस बात का कैसे पता होना चाहिए, ये डायरेक्टली अभी मैं सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मेरी बात को सुन लो आप एक बार, मैं इधर लाइन लगा के इधर लिख के समझाता हूं। पहले देखो, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है, तो 1 अपॉन एक्स चाहिए है, तो 1, और 1 के नीचे मैंने x लिखना है, और 1 के नीचे मैंने x लिख दिया 2 प्लस रूट 3। 1 के नीचे मैंने x लिख दिया 2 प्लस रूट 3 इनटू में। अब देखो, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन क्या होता है, हर का परिमेयकरण, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, इसको मैंने लिख दिया 2 माइनस रूट 3, इसको लिख दिया 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई, इसको लिख दिया मैंने 2 माइनस रूट 3। तो ऊपर इसने बोला कि 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 1। a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये 1 हो गया। नीचे 1 लिखने का कोई लॉजिक है नहीं, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 2 माइनस रूट 3। लेकिन इस बात को लिख के भी किया तो क्या किया, मैं कह रहा हूं इस बात को लिख के भी किया तो क्या किया। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको रेसिप्रोकल बनाना है, जब भी आपको रेसिप्रोकल बनाना है, तो सिर्फ निशान बदल के लिख दीजिए भैया, सिर्फ निशान बदल के लिख दीजिए 2 माइनस रूट 3, सिर्फ निशान बदल के लिख दीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए बड़ी वैल्यू आगे होनी चाहिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे बड़ी वैल्यू आगे होनी चाहिए। हर बड़ी वैल्यू कैसे भैया, अगर ऐसे बड़ी वैल्यू देखनी नहीं है, वैसे तो रूट 3 में तो आप पहचान गए हो, रूट 3 में तो आप पहचान गए हो कि रूट 3 का मान 1.73 होता है, रूट 3 का मान 1.732 होता है, इसमें तो आप पहचान गए हो। लेकिन मैं तो फिर भी कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं फिर भी, कि जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर रूट आया हुआ है तो स्क्वायर करके देख लो, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, बड़ा कौन है, हमेशा बड़े में से माइनस करना है, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना, इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। देखो, अगर मैं आपको बोलता हूं यार, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि x इज इक्वल टू 3 प्लस में 2 रूट 2, 3 प्लस में 2 रूट 2, तो भैया वैल्यू बतानी है 1 अपॉन एक्स की। तो भाई साहब वैल्यू बतानी है 1 अपॉन एक्स की, बोलो वैल्यू बतानी है 1 अपॉन एक्स की, वैल्यू बतानी है क्या होगी, बोलो। मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे, कितने बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं। वैल्यू बतानी है 1 अपॉन एक्स की। मैं यहां पर 3-4 क्वेश्चन करवा दूंगा एक ही पेज के ऊपर। बताइए
बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चों ने हो सकता है लिखना नहीं आ रहा हो, वो मोबाइल में मेरे जैसे हो सकता है, लेकिन आंसर आपका आ गया है 3 माइनस 2√2। 3 माइनस 2√2, बड़े में से छोटा घटा दो। अब इस तरह के केस में शायद पता ना चले बड़ा कौन सा है, तो तरीका बता तो दिया। जब भी रूट है तो स्क्वायर करके देख लो। 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर कितना 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, ये तो 8 हो गया और ये 9 हो गया। बड़े में से छोटा घटा देना है। बोलो बात समझ में आ गई? बोला सर बात समझ में आ गई, एक बार और। चलो एक बारी और। मैंने अगर ये बोला कि x इज इक्वल टू 2√6 + 5, 2√6 + 5, तो बताओ मुझे 1/x का मान कितना रहेगा? तो बताइए मुझे 1/x का मान कितना रहेगा, मैं पूछना चाह रहा हूं। तो बताइए मुझे 1/x का मान कितना रहेगा, मैं पूछना चाह रहा हूं। देखना चाहता हूं कितने बच्चे सही जवाब देंगे। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। बोलो भाई बोलो, बस आप तो जवाब देते चले जाओ, आप तो जवाब देते चले जाइए। बताओ, मैं पूछना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे भाई? कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे? दे दिया क्या? मैं यहां से एक बार मैं कमेंट पे आ जाता हूं यार, जरूरी है कमेंट देखना। बोलो 5 माइनस 2√6, बिल्कुल मैं देखना चाह रहा हूं किसी बच्चे ने 2√6 माइनस तो नहीं किया ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल 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 ओके रिपोर्ट है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप बच्चों को तो बिल्कुल परफेक्ट बात समझ में आ गई है यार, कि बड़े में से छोटा घटाना है। हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि बड़े में से छोटा घटाना है। बोलो दोस्त, बड़े में से छोटा घटाना है, हमेशा ध्यान रखना है। तो चलिएगा, जब जगह ही बची हुई है तो एक क्वेश्चन और, जब जगह ही बची हुई है तो एक क्वेश्चन और, 1 क्वेश्चन मोर। मैंने बोला यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, इस तरह के केस के अंदर, जैसे अगर मैं आपको यह बोल देता हूं x इज इक्वल टू 7 + 4√3, 7 + 4√3, ठीक है। x इज इक्वल टू 7 प्लस में 4√3, तो आपको वैल्यू बतानी है x प्लस में 1/x। आपको वैल्यू बतानी है x प्लस में 1/x। बताइए शाबाश, x प्लस में 1/x, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी? बताओ, मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे सकते हैं। x प्लस x का मान ये है, तो x प्लस 1/x का मान कितना होगा? x प्लस 1/x का मान कितना होगा? बोलो भैया बोलो। अब आपको पता है कि 1/x हो जाएगा 7 - 4√3। दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 × 7, तो यानी 14 आ जाएगा। बोलो 14 आ गया। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जोड़ है, जब एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जोड़ है, या तो ज्यादा हेडकबाजी की जरूरत नहीं कि याद रखना पड़ रहा है, याद हो जाता है, याद रखना नहीं पड़ता है। अब आपको आपके घर वालों के नाम याद थोड़ी रखने पड़ते, याद हो रखे हैं। तो अगर याद हो जाएगा
बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अपना नॉर्मल निकाल लो कि x लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने 1/x निकाल दिया, 7 - 4√3 दोनों को जोड़ दिया, ये तो एक तरीका है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 100% याद हो जाएगा। जब भी दोनों का जोड़ चाहिए होता है 2 इंटू लार्जर नंबर, जब भी दोनों का जोड़ चाहिए होता है तो 2 इंटू लार्जर नंबर, 2 गुना बड़ी संख्या, 2 इंटू लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर कौन सा है, स्क्वायर करके देखो, लार्जर नंबर कौन सा है, स्क्वायर करके देखो यार, स्क्वायर करके 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 या 48, भैया 49 बड़ा है तो x प्लस 1/x कितना बन जाएगा, 2 इंटू 7 और 2 इंटू 7, तो कहने का मतलब आंसर कितना बन जाएगा 14। कहने का मतलब आंसर कितना बन जाएगा 14। बोलो भाई, अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो, और मुझे लगता है कि बिल्कुल ओके रिपोर्ट बात है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल। चलिएगा, तो आज अपन करते हैं यहीं तक। 11 बजे फिर से YouTube के ऊपर फिर क्लास है। 11 बजे YouTube की क्लास तो आपको लेनी ही है। आज उसके ऊपर मैं क्या कराऊंगा, परसेंटेज की कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस, परसेंटेज की कैलकुलेशन। देखिए परसेंटेज के अंदर वहां पर मैंने नए पैटर्न से, क्योंकि नए जो तरीके हैं, जो मैंने आपको ये समझा रहा हूं कि CBT 2 के अंदर किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, कंसेप्चुअल बैच, उसमें एक किस्म से वो चीज दिखा रहा हूं। क्योंकि मैंने आपके अंदर अभी कंसेप्ट के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की नहीं, बस मैंने आपकी रेगुलर प्रैक्टिस कराता चला गया, रेगुलर प्रैक्टिस कराता चला गया। मैं समझ रहे हैं ना मेरे भाई। तो इसलिए हमेशा आज की देखिए मैंने इसमें क्या क्या करवा चुका हूं मैं आपको, परसेंटेज के उसके पर सबसे पहले तो मैं आपको करवा चुका हूं कमीशन वाले क्वेश्चन, कमीशन के लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, और उसके बाद मैंने कल करवाए थे कि इनवर्स वाले क्वेश्चन की अब किस तरीके से इनवर्स कर सकते हैं। आज मैं कराऊंगा परसेंटेज की कैलकुलेशन, जो छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है ना परसेंटेज के अंदर, आज मैं परसेंटेज की कैलकुलेशन को करवा रहा हूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप 11 बजे फिर हम लोग मिलते हैं YouTube चैनल के ऊपर भी, और अभी की क्लास हो ही गई है सुबह सुबह। कल इस टॉपिक को मैं फिनिश कर दूंगा, कल की क्लास को 2 घंटे की लूंगा सुबह सुबह, ठीक है भाई। तो चलिएगा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए। दिन की शुरुआत एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट के साथ हुई है। सारा दिन अगर आपकी जिंदगी का गणित सही हो गया तो समझ लीजिएगा सब कुछ सही हो गया है। तो चलिएगा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।